हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8वीं की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 20। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखें, जिससे आपको हमारे वर्कशीट का कंटेंट अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों, हमारी वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। इन दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दशमलव संख्या 45.876 को देखें। यहाँ बच्चों, दशमलव से पहले की जो संख्या उसे हम बोलते हैं पूर्णांक हिस्सा और दशमलव के बाद की जो संख्या उसे हम बोलते हैं दशमलव हिस्सा। दशमलव के बाईं ओर पूर्णांक और दशमलव के दाईं ओर दशमलव भाग है। इसका वजह हमें बताया गया है। दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखें। यहाँ बच्चों हमें कुछ नियम दिए गए हैं, जिसमें से पहला है पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाएं। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाने शुरू करें। सुविधा के लिए जोड़ों पर बार लगाएं, फिर साधारण अंक की तरह ही वर्गमूल ज्ञात करें। इसका बच्चा हमें कुछ और चीज बताइए, जो है दशमलव संख्या 45.876 ली और इन नियमों को अपनाया। सबसे पहले पूर्णांक हिस्सा 45 लिया, इकाई के स्थान 45 से जोड़े बनाना शुरू किया। अब दशमलव हिस्सा 0.876 लिया, दशमलव स्थान से जोड़े बनाना शुरू किया, जिससे बने आपके 87 और 60 के जोड़े। नियम लगाने पर अंक ऐसा होगा जिसमें बच्चों पहला आपका जो जोड़ा है वह 45 का है, उसके बाद दशमलव, फिर 87 का और 60 का। ये आपके 3 जोड़े बने। इसके बाद जो हमें 2 उदाहरण दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। पहला है 2.7225 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इनके जोड़े बनाने हैं, तो हम बार लगाकर जोड़े बनाएंगे। बच्चों, दशमलव से पहले तो सिर्फ 2 ही है, तो उसका जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। दशमलव के बाद वाली संख्याओं में 7 और 2 का पहला जोड़ा बनेगा और फिर उसका दूसरा जोड़ा बनेगा 2 और 5 का, जिससे बच्चों आगे हम सोल्व करेंगे। अब चरण 2 में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाना है और यहाँ पे नीचे अपने अंक को लिखना है, जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़े को देखेंगे और उसे हम यहाँ पे किसी ऐसे नंबर से भाग करेंगे जिसे खुद से गुणा करने पर या तो पहले जोड़े से छोटा या उसके बराबर अंक आए। तो हमने सबसे पहले लिया 1 को खुद से गुणा किया तो उसका तरह 1 जो 2 से छोटा है। अब बच्चों 2 में से 1 को घटाए, यहाँ बचता है 1 और अगले जोड़े को हम नीचे उतार लेंगे, जो आता है 72। इससे बन गया 172। अब बच्चों हमने 1 में 1 जोड़ के यहाँ पे अगली संख्या बना दी 2 और उसके बाद वाले अंक के स्थान को खाली छोड़ दिया, जिसे हम बाद में फिल करेंगे। अब बच्चों 2 के बाद का स्थान जो हमने 6 से भरा हुआ है, कैसे भरा है, यहाँ पे बच्चों हमें ऐसा अंक लिखना है जिससे पूरा नंबर जो बनेगा और जो नया अंक लिखा उससे गुणा करेंगे तो 172 से छोटा नंबर आए। अब बच्चों हमने 6 लिखा है यहाँ पे 2 के बाद, तो यह बन गया 26। अब इसे हम 6 से ही गुणा करेंगे क्योंकि हमने 2 के बाद 6 लिखा था। 26 को 6 से गुणा किया तो हमारा उत्तर बनता है 156, जो 172 से छोटा है। अब इसको हम 172 में से घटाएंगे तो हमारा उत्तर बचेगा 16। अब हम इसके बाद अगले जोड़े को नीचे उतारेंगे, जो आपका 25 है, जिससे हमारा पूरा अंक बन गया 1625। यहाँ बच्चों हमें करना है, यहाँ पे 26 में उसी अंक को जोड़ेंगे जिससे हमने इसे गुणा किया था। 26 में हमने 6 से गुणा किया था, तो हम यहाँ पे 6 जोड़ देंगे, जिससे बनेगा 32। और आखिरी स्थान पर हम कुछ ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे यह पूर्ण अंक जो भी बनेगा उसे हम लिखी गई संख्या से गुणा करेंगे तो 1625 से छोटा है, इसके बराबर अंक है। हमने यहाँ पे लिखा 5, जिससे संख्या बन गई 325। अब 325 को हम 5 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1625 और हमारा इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। बच्चों जो हम गुणा करते गए, सबसे पहले हमने 1 से गुणा किया तो हमने ऊपर लिख दिया 1। इसके बाद हमने अगला 6 से गुणा किया था, इसके बाद दशमलव क्यों लगाया, क्योंकि 2 के बाद दशमलव वाली संख्या आ गई थी, इसलिए हमने दशमलव लगा के उसके बाद 6 लिखा। और आखिर में हमने 5 से गुणा किया तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, जिससे हमारा इसमें वर्गमूल आया 1.65, 1.65। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करें। अब बच्चों 3 दशमलव स्थानों तक इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 जोड़े बनाएंगे दशमलव के बाद। बार लगाकर जोड़े बनाए, यहाँ पे आप बच्चों देखेंगे यहाँ पे 3 जोड़े बनाए गए दशमलव के बाद। बच्चों 9 के बाद कोई अंक नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने 0 लगाकर उससे जोड़े बनाए हैं। 3 स्थानों तक वर्गमूल निकालने के लिए 5 शून्य लगाएं। अब बच्चों इसको भी हम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिख देंगे, उस नंबर को फिर देखेंगे बच्चों पहले जोड़े को सबसे देखेंगे कि किससे भाग हो रहा है। अब बच्चों 0 का तो कोई जोड़ा बनता नहीं, उसके बाद बचता है 90। 90 में हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसे खुद से गुणा करें
तो वह 90 से छोटा या उसके बराबर आए, तो हमने यहाँ पे लिया 9। 9 को खुद से गुणा किया तो उसका उत्तर आता है 81, यानी वह 90 से छोटा है बच्चों। तो हमने ऊपर लिख दिया 9 क्योंकि उसको 9 से गुणा किया गया था। अब हमें अगले भाग में क्या करना है, अगले भाग में हमने 9 को जिससे गुणा किया था उसमें जोड़ देंगे, यानी 9 में 9 को जोड़ देंगे, इससे हमारा उत्तर 18 है। और अगली संख्या कैसे लिखेंगे, अगली संख्या निकालने के लिए हमें किससे गुणा करना है वह देखेंगे, उसका उत्तर 900 जो हमारा बना उससे छोटा है उसके बराबर आए, तो हमने इसके बाद 4 लगाया जिससे बन गई संख्या 184। 184 को हमने 4 से ही गुणा किया क्योंकि उसके बाद मैंने 4 लगाया था। जब आप बच्चों इसे 4 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 736 जो आपका 900 से छोटा है। इसमें जब हम घटाएंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 164। अब 164 के बाद हमने अगला जोड़ा जो था 0 0 का वह नीचे उतार दिया, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा 184 में 4 जोड़ के हमने यहाँ पे बना दिया 188। और आखिरी संख्या की जगह पर हम कोई ऐसा अंक लिखेंगे जिससे हमारी पूरी संख्या जो बनती है उसको खुद से गुणा करेगा वह नंबर, तो वह 16,400 से छोटा आए। हमने यहाँ पे 8 लिखा जिससे यह बन गया 1888। 1888 को हमने 8 से गुणा किया तो यह आया 15,104। जब हमने 16,400 में से घटाया तो यह उत्तर बचता है 1296। और बच्चों जिस चीज़ से हम गुणा करते गए थे यहाँ पे लिखते गए, पहले 9 से गुणा किया था, यहाँ पे हमने सबसे पहले 9 लिखा, यहाँ पे हमने 4 से गुणा किया तो 9 के बाद 4 लिखा, और आखिर में 8 से गुणा किया तो हमने आखिर में 8 लिखा, जिससे हमारा वर्गमूल आया 0.948। यह आपका 0.9 का वर्गमूल है। अब बच्चों इसके बाद में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो है हमारे निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल 3 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करें। यहाँ बच्चों हमें 4 अंक दिए गए हैं, इनका हमें 3 दशमलव संख्याओं तक वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इनके उत्तर। पहला बच्चों 23.453, इसका आपको यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करना है। बच्चों इसमें आप क्या करेंगे, पहले इनके जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे दशमलव से पहले वाले में 23 का जोड़ा बन जाएगा और दशमलव के बाद हमें 3 जोड़े बनाने हैं क्योंकि हमें 3 दशमलव संख्याओं तक इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके बच्चों पहला जोड़ा बनेगा 4 और 5 का, दूसरा जोड़ा 3 और 0 का। अब 3 के बाद बच्चों कोई और संख्या थी नहीं तो 3 जोड़े बनाने के लिए हमने उसके बाद 0 लगाए थे, आखिरी जोड़ा इसके कारण बनेगा 0 और 0 का ही। अब बच्चों इसका कुछ हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपनी संख्या लिखेंगे और जैसे हमने ऊपर देखा था उसी मेथड से सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हमने 4 लिया, यहाँ पे 4 से इसको करेंगे, 4 से 4 को गुणा किया तो 16 आया, ऊपर हमने लिख दिया 4। इसके बाद 4 का डबल हो गया यहाँ पे क्योंकि 4 में 4 को जोड़ा गया तो यह बन गया 8। और बाद वाली संख्या में हमने देखा कि 8 लिखना पड़ेगा जिससे हमारे यहाँ वाली बनी संख्या थी उससे छोटा उतरेगा 704। अब 8 को हमने 88 कर दिया क्योंकि उसके बाद हमने 8 लिखा था, 88 को 8 से गुणा किया 704 और हमने ऊपर भी लिख दिया 8। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगली संख्या बनाने के लिए हम 88 में 8 को जोड़ देंगे और आखिरी अंक में कोई ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे 964 जो बना उसको 4 से गुना किया, वह उत्तर हमारा 3856 जो हमारा ऊपर वाली संख्या से छोटा या बराबर था। इसी प्रकार बच्चों हम अगला नंबर लेंगे, वह बनेगा 964 में 4 जोड़ेंगे जिससे हमारा बना 968 और उसके बाद वाली संख्या हम लिखेंगे 2 जिससे आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। और ऊपर हमारा बनेगा 4.842 जो आपका 23.453 का वर्गमूल है, यानी यह है 4.842। आगे चलते हैं। अगला बच्चों 1.67। अब बच्चों 3 संख्याओं तक इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जोड़े बनाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है यहाँ पे हम कोई और संख्या न होने के कारण 0 0 से जोड़े बनाते हैं। इसे देखते आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन बच्चों को जिस प्रकार होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 से भाग करेंगे इसे जिससे ऊपर 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 का बन जाएगा 2 और बाद वाली संख्या में लगाएंगे 2 जिससे हमारा ऊपर 2 आ जाएगा। अब 22 में बच्चों 2 जोड़ देंगे जिससे 24 बन जाएगा और आखिरी संख्या में लगा देंगे 9 जिससे ऊपर भी 9 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बाद 249 में हम 9 जोड़ देंगे और यह बन गया 258 और आखिरी संख्या पर हम लिखेंगे 2 जिससे यह सॉल्व हो जाएगा आगे। अब बच्चों आखिर में हमारा इसमें रिमाइंडर बचेगा 736 और हमारे इसका वर्गमूल आ जाएगा 1.292 जो आपका 1.67 का वर्गमूल है। अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 289.7। अब बच्चों इसमें भी हम 3 जोड़े बनाएंगे दशमलव के बाद, तो यहाँ पे और संख्या न होने के कारण 0 0 से जोड़े बनाएंगे। यह बनेगा 289.7 और उसके बाद 5 0। बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे ऐसे और फिर उसे भाग करते जाएंगे। पहले हमने 1 को लिया, उससे 1 से ही भाग किया तो हमारा उत्तर ऊपर 1 लगा दिया,
उसके बाद 1 का बन गया 2, क्योंकि 1 में 1 को जोड़ा, और बाद वाली संख्या मैंने लगाया 7, जिससे यह बन गया 27। 27 को 7 से गुणा करके हमने यहाँ पे बनाया 189, जिससे पूरी संख्या भाग हो गई। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, 27 में 7 को जोड़ेंगे, क्योंकि इसे 7 से गुणा किया गया था। 27 में 7 को जोड़ा तो उत्तर आ गया 34, और ऊपर से जो संख्या थी वह थी 70। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप 34 के आगे कुछ भी लगाए तो वह 300 की संख्या की श्रेणी में पहुंच जाता है, जो 70 से हमेशा ही ज्यादा रहेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे शून्य लगा दिया। शून्य लगाने का अर्थ है कि इसे शून्य से ही गुणा किया। शून्य से गुणा किया तो हमारे यहाँ पे शून्य शून्य आ गया, जिससे आपका रिमाइंडर बच गया 70। इसलिए आप ऊपर भी शून्य लगा देंगे। उससे पहले बच्चों दशमलव लगाएंगे, क्योंकि आपने जो जोड़ा नीचे उतारा था उससे पहले दशमलव है। आगे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 340 में शून्य ही जोड़ देंगे, जिससे आपका 340 ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा। और बाद वाली संख्या पर हम लगाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा 7000 बन चुका था अगले जोड़े के नीचे आने से। इससे छोटी संख्या देखनी थी हमें, तो 3402 को जब हम 2 से गुणा किया तो यह बनता है 6804। हम यहाँ पे ऊपर भी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ऊपर अब 2 लगा देंगे आगे। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम 7000 में 6804 घटाएंगे तो 196 बचेगा। अगला जोड़ा नीचे उतारेंगे बचेगा डबल शून्य। अगली संख्या बच्चे यहाँ पे हमारी बन गई 34040। अब जो 34040 क्यों बना, क्योंकि शून्य हमने आखिर में लगाया है। अब बच्चों किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 34000 की संख्या को तो हमेशा 19000 से बड़ा ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे शून्य से गुणा किया था, जिससे हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 19600, और इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 17.020। अगली संख्या बच्चों 456.123। यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे जब 56 का पहला जोड़ा बनेगा और 4 उसके बाद खाली रहेगा, क्योंकि ये आखिरी संख्या है। इसके बाद आप शून्य भी लगा सकते हैं, जिससे यह जोड़ा पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम दशमलव के सीधे हाथ की तरफ वाली संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। पहला जोड़ा बनेगा 12 का, दूसरा 30 का, और फिर 2 शून्य शून्य का। इसको बच्चों हम कुछ इसी प्रकार सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अंदर यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे, उससे पहले 2 से गुणा करेंगे और 2 से ही भाग। उसके बाद 2 का बन जाएगा 4, उसके बाद हम 1 जोड़ देंगे, जिससे हमने कहा 41। यहाँ पे पहले 2 लिखा था, फिर उसके बाद 1 आ गया 41 के बनने के बाद। इसके बाद अगली संख्या बनेगी 423, यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। इसके बाद 4265, जिससे ऊपर 5 आ जाएगा। और अगली संख्या हमारी बनेगी 42707। इसके बाद आखिर में हमारे रिमाइंडर बचेगा 1551, और हमारा वर्गमूल बन जाएगा 21.357, जो आपका 456.123 का वर्गमूल होगा 3 संख्याओं तक। बच्चों यह हमारे वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।